हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी तक पर। परसेंटेज की सीरीज हमने कंटिन्यू की है और अभी तक हम 96 क्वेश्चन कर चुके हैं। 12 क्लासें हमारी अभी हो गई हैं, सॉरी 13 क्लासें हो गई, आज 14 क्लास है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए हम ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 97 है, मैंने लिखा है इसको थोड़ा। आपसे कहा है कि तथा बालू और लोहे के मिश्रण में, बालू और लोहे का आपको मिश्रण दिया है, उसमें 1 kg टोटल मिश्रण दिया है, उसमें 20% लोहा है। ठीक है जी। और आपको बालू ऐड करनी है, तो पूछा कितनी बालू ऐड करें कि लोहे की जो मात्रा है वो 10% आ जाए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है जी। ये हमें सोल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी सोल्व किए थे लास्ट क्लास में। उसको दो तरीके से सोल्व किया था, एलिगेशन से और रेशियो से। यहाँ भी मैं इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से करने वाला हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और देख लेंगे तो और बेटर होगा और क्लियरिटी आएगी चीज़ों में। कल मैंने आपसे कहा था, एक हो गया बालू और एक हो गया लोहा, तो मैं एल लिख देता हूँ और बालू के लिए मैंने सिंबल लिख लिया बी। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। आपको कहा है बालू और लोहे का जो मिश्रण है वो है आपका टोटल 1 kg, उसमें लोहा है आपका 20% और टोटल इनका जो कॉम्बिनेशन है उसमें लोहा है 10%। पूछा कितनी बालू ऐड करें। तो जब कल हमने सोल्व किया था मैंने ये कहा है कि जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसको हम लेंगे जीरो। यहाँ बालू ऐड करनी है तो मैंने इसको ले लिया जीरो। मिश्रण में 20% लोहा था, मैंने 20 लिखा है। टोटल में 10% लोहा है, वो मैंने 10 नोट किया। अब देखिए इसका क्या रेशियो आएगा। 20 में से 10 गया, ये बच गया 10 और जीरो और 10 का डिफरेंस भी आ गया 10। तो ये मेरा रेशियो आ गया 1:1। ये चीज मैंने कल भी समझाई थी, फिर बता रहा हूँ। ये जो रेशियो आएगा इधर वाला, इसके नीचे जो रेशियो आएगा, ये आएगा जो हमने ऐड किया है। और ये जो रेशियो आएगा लोहे के नीचे, ये है कुल मात्रा का, यानी कि कुल कितनी मात्रा थी मिश्रण की। इसमें दोनों चीजें हैं। तो कुल मात्रा मेरी थी 1 kg, यानी एक पॉइंट की वैल्यू है 1 kg। तो ऐड भी मेरा कितना हो रहा है इसमें 1 kg। ठीक है जी। तो इसका मेरा आंसर आ गया 1 kg। कितना मुझे बालू ऐड करना पड़ेगा 1 kg। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। जितना मिश्रण में एक चीज दी है वो रख दिया आपने, जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको जीरो रखा। टोटल मिश्रण में 10% लोहा हो गया, उसको रखा। नीचे सोल्व करके मैंने रेशियो निकाल लिए। बस यहाँ समझने वाली ये चीज है कि इधर वाला जो रेशियो है ये जो हम ऐड कर रहे हैं उसके लिए आएगा, और यहाँ पे जो रेशियो है ये टोटल मात्रा का आएगा। तो एक की वैल्यू, कुल मात्रा मुझे दी थी 1 kg। तो जब एक की वैल्यू 1 kg है तो इस एक की वैल्यू भी 1 kg होगी। इसका मतलब मैंने जो ऐड किया है बालू वो आ गया 1 kg। ठीक है, इसका मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन। रेशियो से सोल्व करते हैं इसको। देखिए रेशियो से सोल्व करने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ एल रेशियो बी, यानी लोहा और बालू। इसमें लोहा कितना है 20%, तो 20 लोहा हो गया तो बालू हो गया 80%। इसके रेशियो में काट देता हूँ 20 चौक 80, यानी एक अगर लोहे की मात्रा है तो बालू की मात्रा उसमें है 4। ठीक है, ये तो मुझे प्रारंभिक दिया है। अब कुछ ऐड करने के बाद, ऐड क्या कर रहा हूँ बालू, ऐड करने के बाद लोहा हो गया 10%, यानी 10 लोहा हो गया तो बालू ऑटोमेटिक 90 होगी, क्योंकि टोटल तो 100 होना है। इसकी रेशियो आगे कट के 1:9। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे 1:9 लिख रहा हूँ। ये मेरे आगे बाद के रेशियो, समझ गए होगे आप। ये बाद के रेशियो है, 10% लोहा है तो 9 उसमें आ गई बालू। अब एक चीज देखिए, इसमें ऑटोमेटिक, इसमें तो सेम आ गया। मुझे सेम करना था लोहा, क्यों, क्योंकि ऐड तो बालू हुआ है, लोहा नहीं ऐड हुआ। जो इससे पिछली वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन था शायद 94-5, उसमें एक क्वेश्चन किया था मैंने, यहाँ सेम आ गया, वहाँ नहीं था तो मैंने सेम करके दिखाया है। तो लोहा यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सेम आ गया, क्योंकि ऐड बालू किया और बालू की देखो कितनी मात्रा बढ़ गई 5। ठीक है जी, 5 मात्रा बढ़ गई। और इनका टोटल कितना है 4 और 1 5, यानी इनिशियल प्रारंभिक जो मेरे पास मिश्रण है बालू और लोहे का, उसकी वैल्यू है 5। और उस क्वेश्चन में कहा है कि वो है 1 kg, यानी 5 के बराबर आपको दिया है 1 kg। 5 के बराबर आपको दिया है 1 kg, तो इस 5 का भी 1 kg आ जाएगा, 5 बढ़ गया। इसका मतलब अगर प्रारंभिक में 1 kg मिश्रण था तो मुझे ऐड भी कितना करना पड़ा 1 kg। 5 पॉइंट की वैल्यू 1 kg, तो यहाँ भी तो 5 ही पॉइंट ऐड हुए हैं बालू के, 4 से 9 हुआ है तो इस 5 की वैल्यू भी 1 kg। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ा बालू 1 kg। ठीक है, दोनों तरीके से सोल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन 98 देखिए। 98 में आपको कहा है 16 लीटर के अम्लीय द्रव में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि अम्ल का प्रतिशत 25 से 20 हो जाए। ठीक है जी, मिश्रण है 16 लीटर,
इसमें अम्ल और वाटर, AOW लिख रहा हूँ, एसिड और वाटर, ठीक है जी। इसमें कहा है आपको कि अम्ल का प्रतिशत 25 से 20 हो जाए। आपको ऐड क्या करना है, इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, वाटर, बस ये 3-4 छोटी छोटी चीजें आप देखोगे, सोल्व हो जाएगा। और आपको अम्ल का प्रतिशत कितना हो जाए, 25 से 20, ये आपको दिया है, ठीक है जी। पहले हम इसको एलिगेशन से देखते हैं। आपको एसिड हो गया, ऐड वाटर करना है, जो चीज ऐड करते हैं उसको 0 लिखेंगे। एसिड मेरा 25 था पहले, मिश्रण में एसिड चाहिए मुझे 20, ठीक है, मैंने इसको 20 लिखा। ये डिफरेंस आ गया मेरा 20, यहाँ से डिफरेंस आ गया 5, 20 का और 25 का 5 आ गया, ये डिफरेंस आ गया 20। अनुपात में इसको अगर मैं लिखता हूँ तो 4:1। ये जो अनुपात आएगा, ये प्रारंभिक कुल मिश्रण का अनुपात है कि प्रारंभिक में कुल कितना था, ये अनुपात आएगा मैं जो चीज ऐड कर रहा हूँ। तो 4 की वैल्यू 16 दी है, कुल मिश्रण 16 था। क्या करूं 4 से कि 16 बन जाए, इसको मुझे करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। 4 इंटू 4 16, तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ गया 4 इंटू 1 4 लीटर। यानी मुझे कितना लीटर पानी ऐड करना पड़ा, 4 लीटर, ठीक है जी। आप इसी तरीके से सोल्व कीजिए, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसका ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन 98 आपका सोल्व हो गया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका हूँ, 2 क्वेश्चन अभी हो गए, 2-3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में करे हैं, तो सफिशिएंट है, समझ में आ जाएगा। और देख लीजिए आप 1-2 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 99 देखते हैं। 99 में आपको कहा है 6 लीटर के अम्लीय द्रव में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल का प्रतिशत 50 से 20 हो जाए। सेम इसी पैटर्न का है। इनिशियल मात्रा है जो एसिड प्लस वाटर की, वो दी है आपको 6 लीटर, ठीक है जी। और ऐड आपको करना है इसमें क्या, पानी, वाटर। और आपसे पूछा है कि अम्ल का प्रतिशत 50 से 20 हो जाए, तो आपका एसिड जो है वो 50 से कम होके 20 हो जाए, ये आपको दिया है। पूछा कितना पानी ऐड करेंगे, करिए सोल्व इसको भी। हम लिखते हैं एसिड और वाटर, जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसको हम लेंगे 0, इसको मैंने रखा 0। एसिड मेरा कितना है स्टार्टिंग में 50, मिश्रण में मुझे कितना एसिड चाहिए 20, ये टोटल कंबाइंड, ठीक है। इसका डिफरेंस आ गया 20 और इसका डिफरेंस आ गया 50 माइनस 20 30, ये इससे कट गया, रेशियो आ गया मेरा 2:3। ये कुल मिश्रण की मात्रा है, ये जो मैंने ऐड किया है उसकी मात्रा है। कुल मिश्रण मुझे दिया है 6 लीटर, यानी 2 की वैल्यू मुझे दी है 6 लीटर। क्या करूं 2 से कि 6 लीटर बन जाए, यानी इसको मुझे करना है 3 से मल्टीप्लाई। जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे पता लग गया कितना मुझे वाटर ऐड करना था, 9 लीटर, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया इसका 9 लीटर, जो कि इसका ऑप्शन बी है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझ में आ गया होगा, ये कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं तो बार बार समझाने की शायद जरूरत नहीं है, फिर बता देता हूँ। आपको दिया था स्टार्टिंग में अम्ल था, उसमें एसिड था 50%, पूछा है कितना पानी ऐड करें कि आप में एसिड की कुल मात्रा मिश्रण में 20% हो जाए। तो मैंने जो ऐड कर रहा हूँ उसको 0 रखा, ये आपको दिया था कुल मिश्रण में 20 हो जाए, ये लिख दिया है। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 30, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 20, रेशियो आ गया 2:3। ये आपको बता रखा है कि ये जो रेशियो होगा ये कुल मिश्रण की मात्रा का रेशियो है, ये जो रेशियो है जो हम ऐड कर रहे हैं उसका रेशियो है, ठीक है। तो कुल मिश्रण मेरे दिया है 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, तो इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया 9। तो मुझे पता लग गया कि कितना मुझे उसमें वाटर ऐड करना पड़ा, 9 लीटर। इस क्वेश्चन को मैं आप कहो तो मैं रेशियो से भी सोल्व कर देता हूँ, कह तो कैसे ही सकते हो, आप क्लास देख ही रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ इसको रेशियो से कैसे सोल्व करेंगे। एसिड और वाटर, एसिड पहले कितना है 50%, 50% के रेशियो हुआ 1/2, यानी अगर कुल 2 है तो 1 एसिड है, तो 1 एसिड हो गया तो 1 पानी हो गया, कुल 2 आ गया। ये इनिशियल रेशियो लिख दी मैंने एसिड और वाटर की। बाद में वो कह रहा है कि एसिड 20 हो जाए, 20 का रेशियो 1/5, यानी 5 में से 1 एसिड हो जाए, तो 1 एसिड हो गया तो बाकी 4 पानी बच गया, ये टोटल हो गया 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 50 एसिड हो गया तो 50 पानी, 50 से 50 कट के 1 रेशियो 1 ही आएगा। दोबारा एसिड 20 हो गया तो पानी 80 आएगा, तो 20:80, तो 20 से काटोगे तो 20 और 20 चौक 80, वही बात। रेशियो है तो ज्यादा इजी है, अब एक स्टेप कम करना पड़ेगा। ये मुझे दिया है, आप देखिए यहाँ पे वाटर ऑलरेडी सेम आ रहा है, सॉरी एसिड ऑलरेडी सेम आ रहा है, क्योंकि ऐड तो हमने वाटर ही किया है। वाटर आपको देखो कितना चेंज हो रहा है, 1 से 4, यानी कि 3 पॉइंट बढ़ गया। इस 3 पॉइंट की वैल्यू चाहिए मुझे, वाटर कितना बढ़ा, 3 पॉइंट। इस 3 पॉइंट की क्या वैल्यू आएगी, तो आपको दिया है कि एसिड प्लस वाटर 6 लीटर है, इस 2 की वैल्यू आपको दी है 6 लीटर।
अगर 2 6 लीटर है तो किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। इस 3 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता लग गया कितना वाटर ऐड करना पड़ा मुझे, 9 लीटर। समझ गए होगे आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दोनों पैटर्न से मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। चलिए, शतक बिल्कुल हमारा लग ही चुका है। अब हम हैं 100 क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे करते हुए हम 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन में स्पेशली बात करूं, कि 100 क्वेश्चन कोई करवा रहा होगा। मैंने भी देखी है, मैंने भी कोचिंग की है। 50 60, बहुत मैक्सिमम 60 क्वेश्चन करवाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन आप कर रहे हो, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है। हर क्वेश्चन 2 3 टाइप से आप कर रहे हो, बार बार आपके सामने चीजें आ रही हैं, बार बार मेथड रिपीट हो रहा है, तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। तो बस आप बने रहिए और देखते रहिए चीज़ों को। जो भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो हम बाद में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये चैप्टर ऐसा हो जाएगा, ये बेसिक चैप्टर है परसेंटेज वगैरह। अगर परसेंटेज और रेशियो अच्छे से हो गया तो आपको अर्थमेटिक में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा अच्छे से पूरे मार्क्स आने वाले हैं, ये मानिए आप। ठीक है, इनके सभी कंसेप्ट समझ लीजिए। और रेशियो ऐसी चीज़ है, बहुत कम टाइम में और बहुत इजीली समझ में आएगा। इसको समझ लिया अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट कहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, रेशियो कहाँ हम रेशियो में ऐड कर सकते हैं, और सारे कंसेप्ट मैं इसके करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग की क्लासों से आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन 100 देखते हैं। 15 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। अल्कोहल और पानी का अनुपात है 1:4। ये फुल वैल्यू मेरी आ गई 5। उन्होंने बोला है कि 15 लीटर, उन्होंने कहा है 15 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात है 1:4। मेरा टोटल आया 5 को उसने बोला है 15 लीटर। ठीक है जी। यदि 3 लीटर और पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का प्रतिशत, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। 5 को ये 15 कह रहा है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये इसमें 3 है, इसको भी 3 से कर दिया और इसको भी 3 से किया, तो ये इसमें है 12। तो मेरे को ये पता लग गया कि मेरे पास जो मिश्रण है उसमें अल्कोहल है 3 और पानी है 12, और टोटल मेरा आ गया 15। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, 1:4 दिया था, इनका टोटल हुआ 5 के बराबर उसने कहा है कि भाई मिश्रण की जो मात्रा वो 15 है, 5 नहीं है। तो 5 के बराबर 15 रखने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। जब रेशियो की एक संख्या 3 से मल्टीप्लाई होगी तो बाकी दोनों भी 3 से होंगी। तो ये 3 से हुआ तो मेरे पास अल्कोहल की मात्रा आ गई 3 और पानी की मात्रा आ गई 12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कहा है यदि 3 लीटर और पानी इसमें मिला दिया जाए, अब ये आपकी वैल्यू है, ये अब रेशियो नहीं है, आपके पास आ गया 3 लीटर एसिड और 12 लीटर पानी। रेशियो यहाँ तक था। रेशियो में कभी संख्या हम ऐड नहीं कर सकते, रेशियो में ऐड करने के लिए उसके साथ एक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अब आपने वैल्यू निकाल दी इस 15 लीटर की, 3 लीटर है उसमें ये। ठीक है, तो इसमें मैं 3 ऐड कर सकता हूँ। तो 3 मैंने इसमें जैसे ही पानी ऐड किया तो 12 और 3 ये हो गया पानी 15, और ये मेरा एसिड रहेगा सेम 3 लीटर, और मेरा मिश्रण अब आ गया 18 लीटर। 15 से बढ़ के कितना आ गया, 18 लीटर। आपसे यही पूछा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो भाई अल्कोहल कितनी है नए मिश्रण में, 3, और मिश्रण कितना है टोटल 18, 3/18, ये आ गया 1/6। और 1/6 के रेशियो होते हैं 16 से ही 2/3%, जो कि आप स्टार्टिंग की 5 क्लासों में अच्छे से समझाया है, रेशियो याद कर लिए होंगे, नहीं किए तो इनको कर लेना। आप 100 में 6 का डिवाइड देते हो 20-30 सेकंड लगेगा, वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर आ गया 16 से ही 2/3%, जो कि ऑप्शन सी है। कुछ भी नहीं था इसमें, बस केवल ऐड करवा के आपसे पूछा है। ये अलग जो लास्ट क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी शामिल किया है। चलिए क्वेश्चन 101 देखते हैं। क्वेश्चन 101, क्वेश्चन 101 में दिया आपको कि 400 मिलीग्राम मिश्रण में, 400 ml एक मिश्रण है जिसमें 15% एल्कोहल। ठीक है, मिश्रण आपको दिया है 400 ml और इसमें 15% आपका क्या है, एल्कोहल, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, आपसे कहा है इसमें कितनी शुद्ध एल्कोहल और मिलाई जाए कि एल्कोहल की मात्रा 32% हो जाए। एल्कोहल की कितनी मात्रा हो जाए, 32%। और क्या ऐड करवा रहा है इसमें आपसे, वो एल्कोहल ही ऐड करवा रहा है। ठीक है जी, एल्कोहल ही ऐड करनी है आप, ये आपको इक्वेशन दिया है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 400, अगर इसमें 15% एल्कोहल है तो बाकी क्या आ गया 85%।
पानी। मैं लिखता हूँ एल्कोहल और वाटर का रेशियो। 15% एल्कोहल है क्योंकि टोटल होता है 100, 85 तो पानी बच गया ना भाई, तो 85% आ गया इसमें पानी। अगर इसको 5 से काटता हूँ तो 17, 5 3 15 और ये आ गया 17, यानी उसमें एल्कोहल 3 है और वाटर कितना आ गया उसमें 17। ठीक है जी। सेकंड में आपसे कहा है कि इसमें हमें कुछ एल्कोहल ऐड करना है, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 32। जब एल्कोहल 32 हो जाएगा तो दूसरा जो पानी है वो कितना बचेगा, 100 में 32 घटा दीजिए आप, तो बच गया आपके पास 68। इनके रेशियो आप देखोगे तो इसको मैं 4 से काट देता हूँ, 17 चौक 68 और 8 चौक 32, यानी 8:17। ठीक है, ये मेरे बाद के रेशियो आ गए, ये मेरे प्रारंभिक रेशियो। समझ में आ रहा होगा आपको। स्टार्टिंग में आपसे कहा था 15% एल्कोहल है, मैंने 15 एल्कोहल रखा तो ऑटोमेटिक 85 पानी आ गया। इनको रेशियो काटे तो मैंने रेशियो आ गया 3:17, यानी 3 उसमें एल्कोहल है तो 17 उसमें पानी है। सेकंड उसने कहा था कि उसको एल्कोहल की मात्रा है मिश्रण में वो 32 चाहिए। जब भाई 32 एल्कोहल हो जाएगा तो पानी 68 हो जाएगा, तो इसके रेशियो मेरे आ गए 8:17, वो मैंने यहाँ लिखे 8:17। तो आप देखिए उसने एल्कोहल ऐड किया है, तो जो चीज़ ऐड करेगा वही चेंज होगी। पानी कांस्टेंट था, पानी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब पानी पहले भी 17 था और पानी अब भी 17 है। ये हमारा फिक्स रह गया, यही करना था हमें। अगर ये फिक्स नहीं आता तो हमें पानी को सेम करना पड़ता है, क्योंकि पानी की मात्रा क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए आप एल्कोहल कितना बड़ा 5, इस 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, उसने दिया है 400 ml मिश्रण, तो मेरे अकॉर्डिंग हमारा आ रहा है 20, इस 20 को बोल रहा है 400, इससे मल्टीप्लाई किया उसने इसको 20 से। जब 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया, तो इसी 20 से मुझे जो मैंने ऐड किया उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस 5 को, तो मेरा आ गया 100 ml। यानी मुझे उसमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, सॉरी कितनी एल्कोहल ऐड करनी पड़ेगी, 100 ml। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को उस मेथड से भी सोल्व करता हूँ एलिगेशन से, तो भी यही आंसर आएगा। उससे क्वेश्चन थोड़ा आपका ये जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं एक बार हम एलिगेशन से, कैसे सोल्व होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, फिर देख लीजिए एक बार। 400 ml टोटल मिश्रण था, 15% एल्कोहल थी, मैंने 15% एल्कोहल रखा तो 85 पानी हो गया। इनको जैसे ही 5 से काट दिया तो 3:17 आ गया, ये मेरा इनिशियल रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद में मुझे 32% एल्कोहल चाहिए, तो 32, तो ऑटोमेटिक पानी 68 हो गया, इसका रेशियो आ गया 8:17, वो मैंने रखा यहाँ पे 8:17। ठीक है जी। वाटर सेम होना चाहिए क्योंकि हम ऐड एल्कोहल कर रहे थे, उसी में केवल चेंज आना चाहिए, तो वाटर सेम हो गया 17 से 17। एल्कोहल 3 से 8 हो गया, यानी कितना ऐड किया मैंने 5। इस 20 की वैल्यू, टोटल इनिशियल 20 था, इसकी वैल्यू उसने दी थी 400 ml, तो 20 बराबर 400 रखा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको, रेशियो को 20 से। तो इसी 20 से जो भी चीज पूछेगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इस 20 से ही इस 5 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 बड़ा है, एसिड आपका कितना बड़ा है 5, जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100 ml। आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इसी चीज को हम एक बार इसको सोल्व करते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन में आपको मैंने समझाया एक वाटर है एक एसिड है, जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको रखनी है 0, जो चीज हम ऐड कर रहे हैं उसको रखनी है 0। तो यहाँ हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें आपसे पूछा था कितना एसिड ऐड करें, सॉरी एल्कोहल ऐड करें, तो एल्कोहल रख लिया 0। अब मुझे वाटर की प्रतिशत लिखने हैं। ठीक है, 15% एल्कोहल है तो वाटर कितना हुआ 85, ये ध्यान रखना है। जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको रखना है 0। ऐसे तो चौथा या पांचवा क्वेश्चन हो गया जो इस टाइप से किया है। और मिश्रण में एसिड 32 है तो वाटर कितना आ गया, एसिड मतलब ये अल्कोहल 32 है तो वाटर कितना आ गया 68। ये मेरा बन गया रेशियो, ये 32 है तो 68 आ गया। इनका डिफरेंस आप देखिए क्या आया, ये आएगा आपका 68 और ये आएगा 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से गया 17। ये अगर मैं काटता हूं तो मेरा आ गया 4:1। और ये रेशियो मैं बता चुका हूँ, ये जो 4 आया है ये कुल मिश्रण की मात्रा को बताएगा, ये एक बताएगा जो चीज हम ऐड कर रहे हैं, और ऐड हमने क्या किया है एल्कोहल। तो कुल मिश्रण की मात्रा 4 है, लेकिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है 400। किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 से 400 बन जाए 100 से, तो इस एक को भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 100 ml। ठीक है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत इजी इसका आंसर आपको आ जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको 0 रखना है, और नीचे दोनों रेशियो किस चीज के आते हैं ये आपको याद रखना है। ये रेशियो आएगा आपका टोटल का, टोटल मिश्रण का। ये वाला रेशियो जो आएगा जो 0 के साथ में नीचे आया है,
ये आएगा जो चीज़ हमने ऐड की है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा वापस वही 100 ml आ गया सी। दोनों तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 102। में आपसे कहा है कि ए की आय, नेक्स्ट टाइप हम कर रहे हैं अभी, ए की आय बी की आय से 20% कम है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, ऐसे तो क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं पहले कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए और बी हम इस क्वेश्चन में बाद में डिसाइड करेंगे, हमें बस इतना देखना है 20% का रेशियो होता है 1/5, 5 पे 1 कम है, यानी एक बंदे की आय 5 है और एक की कम है तो एक की 4 है। अब लिख लेंगे ए और बी ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देख लीजिए आप, इसने कहा है कि ए की आय बी से कम है। ठीक है, ए वाला कम हो गया और ये आ गया बी, पहला रेशियो हमने नोट किया। फिर से कहा है बी की आय सी से 25% कम है, तो 25% के रेशियो बनेंगे क्या, 1/4। तो एक की आय अगर 4 होगी तो दूसरे की एक कम यानी कि 3 होगी, तो इसके रेशियो बनेंगे 4 से 3। देखिए कौन बी है कौन सी है। इसने कहा है बी की आय सी की आय से कम है, तो कम वाला बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है जी, एक और स्टेटमेंट दिया है सी की आय डी से 20% अधिक है। फिर 20% यानी कि एक 5 होगा और अधिक है इस बार, तो एक 6 होगा। एक 5 होगा और एक होगा 6। कौन अधिक है, सी की आय डी की आय से 20% अधिक है, यानी ज्यादा कौन होगा, सी। तो ये हो गया सी और ये हो गया बी। ये मैंने 3 रेशियो लिख लिए, और रेशियो लिखने के बाद अब इस क्वेश्चन का प्रतिशत से संबंध नहीं, ये रेशियो का क्वेश्चन हो गया। आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है जी, ए की वैल्यू जो पहले वाला रेशियो लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू 5 थी। दूसरे रेशियो में बी की वैल्यू 3 थी, तो दूसरी लाइन में लिखूंगा सी की वैल्यू 4 थी। ठीक है जी, और तीसरे रेशियो में दिया हमें बी की वैल्यू सी और डी था, शायद तीसरे में हमें था सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी 4 चीजें हैं इसमें, लास्ट वाले में था सी और डी। ठीक है, सी की वैल्यू 6 थी और डी की वैल्यू कितनी थी, 5। ये आपने एक एक स्टेटमेंट, जैसे उसने कहा कौन कितना प्रतिशत ज्यादा है, पहले आपने ये लिखा, फिर बाद में देखा कौन ज्यादा और कम है, ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ तक आपने क्वेश्चन से ये तीनों रेशियो निकाल ली, और इनको मैंने ए बी सी डी जैसे जो जिसके नीचे आ रहा था संख्याएं रख दी। यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। जो खाली जगह इसके आगे है, इसकी नियरेस्ट, इस लाइन में सबसे नियरेस्ट संख्या 5, इस 5 को आप इसमें फिल कर दीजिए, 5 और डी के नीचे भी 5, एक लाइन पूरी होगी। इधर देखिए इस लाइन में, यहाँ पे जो ब्लैंक है, यहाँ पे नियरेस्ट क्या है 3, तो यहाँ आ गया 3। यहाँ पे ब्लैंक है, इस लाइन का नियरेस्ट है 4, तो ये आ गया 4। और इसमें ये 6 ही है, दोनों में यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी 6 आएगा। ये आपका रेशियो बन गया। आसान तरीका है बिल्कुल रेशियो का। ये जब रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। ऐसे मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन के, आप इनको मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिए। तो ये आ गया 12/72 अनुपात, काट भी सकते हैं, बाद में काट लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, 15/90। ठीक है, और ये आ गया 120 और ये आ गया 520 2500। ठीक है जी, कुछ कट रहा है, अगर मैं इसको 2 से काट देता हूँ तो ये आ गया 36, 45, 60 और 50। ये मेरे पास रेशियो आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि डी की आय 45,000 है तो ए की क्या होगी, डी की जो वैल्यू है ना। अब यहाँ तक आने के बाद समझना इस चीज को, आपसे क्या पूछ सकता है, या तो ए का देगा बी का पूछ लेगा, इनमें से एक आपको कोई लिंक देगा। ये भी बोल सकता है वो ए और डी का डिफरेंस, जो कि 36 और 50 हमारे अकॉर्डिंग आ गया 14, इतना है, तो बी बताइए कितना होगा। सी और डी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, कुछ भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से लिंक देगा, यहाँ तक आपको सोल्व करना है। कुछ नहीं किया था आपने, ए बी के रेशियो निकाले सीधे, बी सी के सी डी के, और इनको रेशियो जैसे लिखा हुआ था, ए की वैल्यू 4 थी यहाँ लिखी, बी की वैल्यू 5, फिर सी डी सबकी वैल्यू लिखी और आपने रेशियो निकाल ली। अभी देखते हैं इसमें कहा है इसने कि डी की आय 45,000 है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 50 है। इसको 45,000 करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करूं 9 से। ठीक है, 900 से, 9×5 = 45, 3 0 लग गया, तो आगे 45,000। तो जो भी चीज पूछे हो उसको 900 से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछे बताओ ए और बी का डिफरेंस, 72 और 90 का डिफरेंस, जो भी आएगा उसको आप 900 से मल्टीप्लाई करो, जो भी पूछे 900 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
उसने पूछा है तो ए की आई क्या होगी, यानी इस 36 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 900 से। तो 00 4 बच गया 5 27 और 5 32, ये आ गई 32,400। ठीक है जी, जो कि आपका ऑप्शन सी है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें करना नहीं है। ये चीज अगर नहीं समझ में आए, जब भी ऐसा बोले कि 20% कम या ज्यादा है, प्रतिशत को देख के आप रेशियो नोट कीजिए। आपने लिखा 1/5, ज्यादा की बात चल रही थी आप सीधा लिख दो, इसमें कम की बात या ज्यादा जो भी है, कम की बात चल रही थी आप सीधा लिख दो 5 पे 1 कम, यानी कि 1 5 होगा, 1 4 होगा। उसके बाद देख लो कौन ए है और कौन बी है, रटने वाली इसमें कोई जरूरत नहीं है कि किसको पहले लिखेंगे। ठीक है, 32,400 आपका ऑप्शन ए आंसर आ गया। क्वेश्चन 103 देखते हैं। 103 में दिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और कर रहे हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ए की आय बी की आय से 10% कम है। देखिए 10% की जब बात चली है कम की, तो एक 10 होगा तो एक होगा 9। अब देखो कौन है, ए की आय बी की आय से, यानी ए कम है बी से, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। फिर स्टेटमेंट है बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। आप 25% देखें, अधिक की बात हो रही है, 25 का रेशियो होता है 1/4, यानी 1 4 होगा तो 1 होगा 5। अब लिखो कौन ए बी और सी है। इसने बोला है कि बी की आय सी की आय से अधिक है, तो अधिक वाला बी हो गया और कम वाला सी हो गया। ठीक है जी, तीसरे स्टेटमेंट में दिया है सी की आय डी से 20% कम है। 20% के रेशियो वो भी कम है, तो आगे 1/5, यानी कि 1 5 होगा तो 1 होगा 4। देख लो कौन 5 है कौन 4 है। उसने कहा है सी की आय डी की आय से कम है, तो कम वाला सी हो गया, ये हो गया डी। आपके पास तीन रेशियो आ गई, ये आ गई रेशियो आपके पास। ठीक है जी, तीन स्टेटमेंट दिए थे, तीन से तीन रेशियो निकाल लिए। वही पैटर्न आपको लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से आपने देखा ए की वैल्यू थी 9, बी की वैल्यू थी 10। आगे जो ब्लैंक बच गया तो नियरेस्ट संख्या भरी जाएगी इसमें, तो ये 10 है तो यहाँ भी 10 आ गया और यहाँ भी 10 आ गया। ये हो गया अनुपात आपके पहले। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में बी 5 और सी 4, तो बी के नीचे लिखा 5 और सी के नीचे लिखा 4। ठीक है, इधर इसके नियरेस्ट ये 4 आगे तक आएगा। ये रेशियो निकालने वाले जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जब इस टाइप से दिए हो और सभी के रेशियो निकालने हो तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट में सी 4 है, तो सी के नीचे मैंने लिखा 4 और डी 5 है, अनुपात डी लिखा 5। अब देखिए आप इधर फिर ये ब्लैंक है, तो ये 4 नियरेस्ट है, ये इसके पास में है, तो दोनों में 4 आ जाएगा, 4 और यहाँ भी 4, और ये मेरे रेशियो आ गए। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी सी डी चारों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 9 5 चौक 20 और इंटू 9 180, 50 इंटू 4 200, 4 चौक 16 इंटू 10 160। ठीक है, और ये भी आ गया 200 200। ठीक है जी, अभी क्या कर सकते हैं हम इसमें से एक एक जीरो सब में कट गया, और क्या कर सकते हैं 2 से अगर काटते हैं तो ये आ गया 9 रेशियो 10 रेशियो 8 रेशियो 10, ये आ गया 9 10 8 10। ए 9 है, बी 10 है, सी 8 है और डी वापस 10 है। आपसे कहा है यदि ए की आय 36,000 रुपए हो, यानी इस 9 के बराबर आपको दिया है 36,000, इस 9 के साथ क्या करें कि 36,000 आ जाए, 4,000 से मल्टीप्लाई। तो जब ये 4,000 से हो गया तो जो भी चीज पूछे आप उसको भी 4,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए बी का डिफरेंस, बी सी का डिफरेंस, ए डी का डिफरेंस, जो भी पूछे 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा तो डी की आय क्या होगी, इसको भी जैसे ही मैं 4,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 10 था, इसको 4,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई 40,000। ठीक है जी, ये मेरा इसका आंसर आ गया बी। समझ गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा मैं ऐसी मजाक करता नहीं हूँ, अभी मेरा टारगेट है कि आपको क्वेश्चन करवा दूँ। ये समझ गए होगा, जैसे आपको परसेंटेज देगा आपको परसेंटेज से रेशियो नोट करने हैं, कम या ज़्यादा के बाद में देखना है कौन ए है कौन बी है। रेशियो सभी नोट करने के बाद ए बी सी डी के पॉइंट लिखने हैं आपको, और उनमें जैसे जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा एक क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी तरफ से मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर भी क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप ज़रूर सजेशन दें, अपना कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, सुझाव दें अपने। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।